हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है और फिर आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो भी आती हैं, पॉपुलर प्रेगा न्यूज़ है और भी कई ब्रांड्स आते हैं, तो फिर आप उसको लेके घर पे आते हैं और घर पे अपना यूरिन टेस्ट करते हैं। आप लोगों को जनरली जो आइडिया है कि एक लाइन अगर आती है तो टेस्ट नेगेटिव है, दो लाइन्स अगर आती हैं तो टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि प्रेगनेंसी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक लाइन जो होती है वो तो डार्क होती है और एक लाइन हल्की सी आती है, तो इसमें कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका क्या मतलब है, प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से, तो सबसे पहले तो आप उसकी एक्सपायरी चेक कर लो कि किट एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्योंकि एक्सपायर्ड किट है तो फिर उसका रिजल्ट पे रिलाई करने की कोई बात है ही नहीं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि जो कॉमन परसेप्शन है कि सिर्फ एक लाइन आई तो नेगेटिव है, दो लाइन आई तो पॉजिटिव है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कौन से सेक्शन में लाइन आई है। आपने देखा होगा जो टेस्ट किट होती है उसमें एक जगह टी लिखा होता है और एक जगह सी लिखा होता है। तो जो सी वाला पोर्शन है उसमें लाइन जरूर आनी चाहिए। अगर सी वाले पोर्शन में लाइन नहीं आती है कोई भी, तो उस कंडीशन में वो टेस्ट किट खराब है और उसके रिजल्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते। आपको मार्केट से नई प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आनी होगी। अब इसमें क्या होता है कि कई बार अगर किट खराब होती है और सी सेक्शन में कोई लाइन आई ही नहीं है और टी सेक्शन में लाइन आ गई, तो आप तो ये समझ के बैठ जाओगे कि एक लाइन आई है तो प्रेगनेंसी नहीं है, जबकि वो किट ही खराब है और उसका रिजल्ट ही इनवैलिड है। तो हमेशा जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो ये जरूर देखिएगा कि सी सेक्शन में तो एक लाइन आनी ही आनी चाहिए। टी सेक्शन में लाइन आती है तो प्रेगनेंसी होती है, नहीं लाइन आती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन इसके बीच की भी एक चीज होती है कि कभी कभी सी सेक्शन में तो मान लीजिए आपकी एक अच्छी डार्क पिंक लाइन आ गई, लेकिन टी सेक्शन में जो लाइन आई है वो बिल्कुल हल्की सी है, तो अब इसमें क्या माने कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो इसके मैं आपको कुछ रीजंस बता देती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। तो पहली चीज तो ये, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी है। आप जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी और 3 ड्रॉप यूरिन की आप वहां पे डालते हैं, वेल जो होता है उसमें, उसके बाद आप देखेंगी जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहां पे ऊपर टी और सी लिखा हुआ होता है, उसमें तुरंत ही आप देखोगे कि यूरिन का जो इंप्रेशन सा दिखने लग जाता है कि वो उसमें से फैल के जा रही है पूरे उस रेक्टेंगुलर जो एरिया है उसमें। और उसी वक्त जो सी सेक्शन में लाइन होती है वो अपीयर हो जाती है। और अगर आपका प्रेगनेंसी होगी वहां पे तो टी सेक्शन में भी तुरंत ही, मतलब 1-2 मिनट हुए ही होंगे आपके यूरिन ड्रॉप्स डालते ही, तुरंत ही आपको दिख जाएगा वहां पे लाइन है कि नहीं है। और अगर आपने यही 1-2 मिनट के अंदर देखा और आपने देखा कि सी सेक्शन में तो एक डार्क पिंक लाइन आ गई है और टी सेक्शन में एक हल्की पिंक लाइन आई है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल प्रेगनेंसी है और अभी थोड़ा अर्ली स्टेज है। इसलिए जो एचसीजी हार्मोन है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जिसको ये जो टेस्ट किट्स होती हैं ये आपकी यूरिन में डिटेक्ट करके बताती हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, अभी उसकी मात्रा यूरिन में इतनी नहीं बढ़ी है कि वो क्लियरली आपको वहां पे टेस्ट सेक्शन में एक डार्क लाइन दे दे। तो जनरली इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी है। कुछ चीजों का इसमें आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपकी यूरिन का में जो हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन हो वो अच्छा हो। तो जनरली इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन लीजिए, क्योंकि जनरली उसमें आपने रात भर आप सोए होते हैं तो आपने पानी पिया नहीं होता है, तो आपकी यूरिन जो होती है वो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जो सुबह की पहली यूरिन होती है। तो इसलिए उसमें थोड़ा गलत रिजल्ट आने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए ऐसी सलाह दी जाती है कि मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन यूज करिए टेस्ट करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में टेस्ट कर रहे हैं जबकि आपके एचसीजी हार्मोन के लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो कोशिश करिए कि टेस्ट लेने से पहले कभी भी बहुत ज्यादा पानी ना पिए। बहुत ज्यादा पानी पी के आप टेस्ट करोगे तो आपकी यूरिन डाइल्यूटेड होगी, उसमें आपके हार्मोन का जो लेवल होगा वो भी कम हो जाएगा, तो टेस्ट में भी थोड़ा आपको गलत फॉल्स नेगेटिव भी मिल सकता है अगर बहुत कम हुए एचसीजी हार्मोन की अमाउंट उसमें। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो यही है कि अगर हल्की लाइन आ रही है, हल्की पिंक लाइन अपीयर हो गई है तुरंत यूरिन ड्रॉप्स डालते ही, तो इसका मतलब ज्यादातर यही होता है कि प्रेगनेंसी है। तो एक तो ये कंडीशन होगी।
दूसरी कंडीशन वो होती है कि अगर आपने किट को रख दिया और 10 मिनट या उसके बाद आप देख रहे हैं और आपको एक हल्की पिंक लाइन वहां पे दिख रही है जो कि पहले नहीं थी, 10-15 मिनट रखने के बाद आपको दिख रही है उसमें लाइन, तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। वो जो होती है वो एक इवेपोरेशन लाइन होती है उसको कहते हैं, और उसका बिल्कुल भी पॉजिटिव मीनिंग नहीं होता है, वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप टेस्ट करें तो विद इन 2-3 मिनट्स ही आपको रिजल्ट देख लेना चाहिए। अगर किट बाद में रखी रह गई और कई मिनट के बाद उसमें लाइन अपीयर हो रही है तो उस लाइन का कोई मतलब नहीं होता है, टेस्ट नेगेटिव ही है अगर आपको शुरू में ही 2 लाइंस नहीं दिख गई तो ये एक दूसरी कंडीशन हो गई जिसमें कि इवेपोरेशन लाइन होती है। तीसरी कंडीशन जो बहुत इतनी प्लेजेंट नहीं होती है वो ये है कि अगर आपने टेस्ट किया और आपकी हल्की लाइन आ रही है और आपको पीरियड भी साथ में आ चुका है, तो कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो गया है, यानी कि प्रेगनेंसी हुई थी लेकिन अर्ली मिसकैरेज हो गया है। तो उस कंडीशन में उसको केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, यानी कि आपका मिसकैरेज हो गया, पहले प्रेगनेंसी थी लेकिन एचसीजी हार्मोन के लेवल्स आपके बॉडी में अभी थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं, इसकी वजह से आपको एक हल्की लाइन दिख रही है। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ होता है शुरू शुरू में, कभी किसी को अगर अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो गया इतने अर्ली स्टेजेस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, तो बिल्कुल कंसीव कर पाएंगी और बिल्कुल आगे की प्रेगनेंसीज अच्छी होंगी, हेल्दी बेबी डिलीवर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में ये जो है एचसीजी का लेवल थोड़ा किट डिटेक्ट कर ले आपकी यूरिन में, लेकिन वहां पे प्रेगनेंसी का ऑलरेडी लॉस हो चुका हो, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में मेरे और भी वीडियोस हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं दे दूंगी आई बटन में और एंड स्क्रीन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप डिटेल में देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।